पार्टिसिप परफेक्ट, या पार्टिसिप परफेक्ट का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। आज अपन टेंस पढ़ने वाले। टेंस सेज में अपन ने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेज बनाए, हेल्पिंग वर्ब के पास्ट के भी बनाए, फ्यूचर के भी बनाए, और लास्ट जो टेंस बचा है आपका वो ये है पार्टिसिप परफेक्ट। परफेक्ट इसके अंदर बहुत अच्छा वर्ड है। परफेक्ट शो करता है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। और तीसरी फॉर्म का मतलब क्या हो गया? थर्ड फॉर्म क्या शो करती है कि आप XYZ काम कर चुके हैं। तो जहां पर भी चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ऐसा कुछ आता है तो उसको क्या कहते हैं हम? पार्टिसिप परफेक्ट। हाँ, इंग्लिश में आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हो। शॉर्ट में इसको पेशवाई या फिर पेपेस्वाई बोल सकते हैं। एक इसका दूसरा नाम इंग्लिश में ये भी है रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट, अब कहने को तो रिसेंट पास्ट है, लेकिन हो सकता है काम आपने थोड़े टाइम पहले किया हो, 10 साल पहले किया हो, तब भी चल जाएगा। लेकिन इस ग्रामर को स्पेशली तब यूज करते हैं जब आप कुछ पास्ट की चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, बोल के बता रहे हो। सेकंड फॉर्म वाला आया था, वो भी पास्ट के लिए ही है, वो भी तब यूज करते जब बहुत पुरानी बात हो। लेकिन उसको रिसेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। 10 मिनट पहले कहां पर थे? फिर आप बोलोगे मैं घर पे था। सेकंड फॉर्म ईश्वर, आई वॉज, ईश्वर सु हाउस। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि रिसेंट पास्ट और बहुत पुरानी बात है। इधर भी होता है रिसेंट पास्ट और बहुत पुरानी बात है। फर्क ये है प्रेटेरिटुम सेकंड फॉर्म वाला यूज करते हैं रिटन में ज्यादा, और इसको हम यूज करते हैं पेपेस्वाई को स्पोकन में ज्यादा। ठीक है, कोई काम आप कर चुके हो, हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, या सारे स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, मैं होमवर्क कर चुका हूं, वह कार खरीद चुका है, तो जो काम हो गया। और अपन अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर हम ये कहते हैं, हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि ऐसा मैं कर चुका हूं, कर लिया, मैंने खाना खा लिया, वह सो गया, तुम आ गए। तो ये सारे क्या है इधर? पार्टिसिप परफेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट को शो करती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यही है कि सेकंड फॉर्म कहती है कि आपने XYZ काम किया था, और सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ये कहती है कि आप XYZ काम कर चुके हो। तो चुके हो, XYZ काम आपने कर लिया, जहां पर था नहीं आ रहा, जो काम अभी हो रहा है और आप सारी चीजें बोल के बता रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पार्टिसिप परफेक्ट। ओके, इसको पेशवाई या फिर पेपेस्वाई भी हम कह सकते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, इंग्लिश में जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो फिर पता होता है कि वहां पर एक सेंटेंस और आ रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं ना, तो एक सेंटेंस की बजाय एक वर्ब और आ रही होती है, क्योंकि सीधी थर्ड फॉर्म हम यूज नहीं करते। राइट, इंग्लिश में हम सेंटेंसेज बनाते हैं हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज डन, सी हैज डन, इट हैज डन, आई हैव डन, यू हैव डन। तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब जो होगी, क्या लिखा है यहां पे? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होगी उसी का ही थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वेल्डन तो हम फ्यूचर में यूज करते हैं ना। ये पहली ग्रामर आपके पास ऐसी आई है जिसमें जाइन हाबन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में आएगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जर्मन में दूसरी वर्ब जब भी यूज होती है तो कहां यूज होगी? एंड में। ये जो थर्ड फॉर्म हो रही है यूज, इसको पेशवाई भी बोल सकते हो, पेपेस्वाई भी बोल सकते हो, पेशवाई, पेपेस्वाई। आप इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट भी बोल सकते हो, परफेक्ट फॉर्म।
या ये सारे इसके नेम्स हो गए अलग अलग, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी वर्ब आएगी आपकी माखन, कोखन, लैंडन, त्रिंकन, ऐसन, इन सब की थर्ड फॉर्म हम सेंटेंस के एंड में लगा देंगे। सेकंड पोजीशन पे दो ऑप्शन आ गए, अब एक तो जाइन वर्ब आ गई और दूसरी हाबन वर्ब आ गई। दोनों तो एक साथ लगा नहीं सकते। इंग्लिश की तरफ देखें तो इंग्लिश में तो हैज हैव, इज़-एम-आर नहीं है ना, हैज हैव ही है, तो कंपेयर नहीं करना। जो रूल है वो समझना है, जो रूल है वो समझना है कि जब दो ऑप्शन है तो जाइन कब यूज करें और हाबन कब यूज करें। चाहे इंग्लिश के सेंटेंस में आपको हैज हैव ही मिलेगा, जबरदस्ती इंग्लिश के सेंटेंस में इज़-एम-आर के साथ मत कर देना थर्ड फॉर्म, फिर वो और कोई ग्रामर हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको हमेशा सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव मिलेगा, हैज सिंगुलर के साथ में, हैव आई यू एंड प्लूरल के साथ में। लेकिन इधर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि जाइन कब आएगा और हाबन कब आएगा। जाइन आपको सेंटेंस में तब यूज करना है इफ देयर इज प्लेस और लोकेशन चेंज। ऐसा कुछ काम किसका, प्लेस और लोकेशन किसका, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ही तो करेगा ना काम। तो सब्जेक्ट की अगर लोकेशन या प्लेस चेंज हो रही है तो हमको जाइन लेना है। कैसे पता चलेगा? हाँ, सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, कोई भी ऐसा सेंटेंस बन रहा है जिसमें सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की बात कर रहा है, तभी तो प्लेस चेंज होगा। अरे अगर आप ऐसी वर्ब यूज करोगे गेहन, फारन, रेनन, कॉमन, और भी बहुत सारी वर्ब हैं। गेहन टू गो, फारन टू ट्रेवल, रेनन टू रन, कॉमन टू कम। वह दिल्ली जा चुका है, मैं इंस्टीट्यूट आ चुका हूं, तो पहले कुछ और लोकेशन थी ना हमारी, अब कुछ और लोकेशन है, ठीक है। तो अगर प्लेस चेंज हो रहा है, हालांकि इनकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, तब तो यूज करना है जाइन, और अगर प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो क्या यूज करेंगे, हाबन। इफ देयर इज नो प्लेस चेंज, जैसे एसन, कोखन, त्रिंकन, स्पीलन, लर्नन, लेजन, श्राइबन, स्प्रेशन, ह्योरन, प्लेस चेंज नहीं हो रहा ना इनमें, राइट। ये काम तो आप एक जगह बैठे बैठे भी कर सकते हो, ठीक है। तब आपको हाबन यूज करना है, और इंग्लिश के सेंटेंसेज में आपको हैज हैव ही मिलेगा। ओके, सब्जेक्ट जो भी होगा आ जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से जाइन या हाबन जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका वर्ब कंजुगेशन करोगे, राइट। मेन वर्ब के हिसाब से हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो चाहे थर्ड फॉर्म में हो, नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव है तो आकुजाटिव, और डाटिव है तो डाटिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मेन बात ये भी आती है कि थर्ड फॉर्म बनती कैसे है। हम इस स्ट्रक्चर पे या जाइन हाबन को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेज बना लेते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये सीखेंगे कि थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है। हालांकि कल मैंने आपको कुछ लिस्ट दी थी क्या? तो उस लिस्ट के अंदर थर्ड फॉर्म्स ऑलरेडी दी गई हैं, ठीक है। अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी सेंटेंसेस देखो। और एक चीज और, उस लिस्ट में कौन कौन सी वर्ब जाइन लेगी, कौन कौन सी वर्ब जाइन लेगी, इसका क्या मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जिनको अगर थर्ड फॉर्म यूज करें तो सेकंड पोजीशन पे जाइन आएगा, है ना। तो जो भी वर्ब हैं उस लिस्ट में उन वर्ब से पहले आपको इष्ट मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा जैसे इष्ट गेगांगन। तो आपको ये समझ लेना है कि इष्ट कहां पर आएगा, जाइन वर्ब कहां पर आएगी, सेकंड पोजीशन पे आएगी। इष्ट गेफारन, ऐसा कुछ है क्या? पासीयरन, वो तो अपवाद में है, एक्सेप्शन में है। वांडन, हाँ, बहुत सारी वर्ब है, इतनी नहीं है, खूब सारी वर्ब मिलेंगी। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं अभी, ठीक है। चलो, फर्स्ट सेंटेंस, यू हैव रिटन एन ईमेल, you have written an email,
तुम एक ईमेल लिख चुके हो, ये रख दो, अभी पेपर रख दो, है ना, ये आपके अभी मैं होमवर्क दूंगा ना तब काम आएगा आपके। यू हैव रिटन एन ईमेल, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कहां जाएगी सेंटेंस के एंड में जाएगी, एन ईमेल ऑब्जेक्ट हो गया, रिटन श्राइबन आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना, तो ईमेल दी ईमेल, ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं, दी ईमेल फेमिनिन, ठीक है, तो आकुजाटिव यूज कर लेंगे अपन। क्या सेंटेंस क्या बनेगा यहां पर, डू हास्ट, रिटन एंड में जाएगा, दी का आकुजाटिव दी, सो आईने का आकुजाटिव आईने, ये पता चल गया क्या आईने मैंने कहां से लगाया है, या डू हास्ट आईने ईमेल, और श्राइबन की थर्ड फॉर्म गेशरीबन, गेशरीबन। अब आपको ये सीखना बाकी है कि ये गेशरीबन बना कैसे, हालांकि इसके स्पेशली ऐसे कुछ रूल्स नहीं है, कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, ठीक है, मॉडल वर्ब की अभी नहीं बनानी, B1 में बनाएंगे, वीक वर्ब की कैसे बनानी है, स्ट्रॉन्ग वर्ब की कैसे बनानी है, उनमें भी कुछ फिर अलग अलग वर्ब्स अपन देखेंगे कि ऐसा हो तो क्या करना है, ऐसा हो तो क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये देख लो, श्राइबन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेशरीबन, फर्स्ट फॉर्म क्या है श्राइबन, टू राइट, और फिर थर्ड फॉर्म गेशरीबन, गेशरीबन। ये थर्ड फॉर्म यहां बीच में नहीं, ये क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म हमेशा सेंटेंस के लास्ट में। कितनी ग्रामर आ गई, मॉडल वर्ब, फ्यूचर के सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये 3 ग्रामर A1 में ऐसी हैं जिनमें 2-2 वर्ब यूज होती हैं। फ्यूचर के सेंटेंसेस में वेल्डन आता है, मेन वर्ब आती है, तो वेल्डन सेकंड पोजीशन पे होता है, मेन वर्ब लास्ट में, तो 2 वर्ब जब भी आएंगी तो दूसरी मेन वर्ब होगी वो कहां जाएगी, लास्ट में ही जाएगी। मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे, लेकिन मेन वर्ब कहां पर, लास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव या फिर जाइन हावन सेकंड पोजीशन पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। अनदर सेंटेंस, सी हैज गॉन टू जयपुर, वह जयपुर जा चुकी है, सी के लिए जी, यहां क्या यूज करना है, ईस्ट, जाइन क्यों लेके आया मैं, प्लेस चेंज हो रहा है, या जाइन क्यों आया है, प्लेस चेंज हो रहा है, सो जी ईस्ट, गॉन कहां जाएगा, टू जयपुर के लिए अभी ये लिख लो नाक जयपुर। जब भी किसी सिटी या कंट्री में जाने की बात हो रही है, सिटी या कंट्री, ये हालांकि प्रीपोजिशंस में आएगी ये चीजें वापस, पर कुछ चीजें अगर अपन अभी से लर्न कर लें तो ठीक है ना, या तो जब भी किसी सिटी या कंट्री का नाम आ जाए और उसमें जाने की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, नाक। नाक मीनिंग दे रहा है, नाक के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, आफ्टर, यहां पर नाक का मीनिंग आफ्टर नहीं है, यहां पर नाक का मीनिंग है टूवर्ड्स, उसकी तरफ, टू का मीनिंग दे रहा है, ओके। और गॉन बनाए गेहन वर्ब से, गेहन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेगांगन, गेहन की थर्ड फॉर्म, ये गेगांगन यहां पर आ जाएगा, तो सेंटेंस क्या बना, जी ईस्ट नाक जयपुर गेगांगन, जी ईस्ट नाक जयपुर गेगांगन, वह जयपुर जा चुकी है, ओके। अनदर सेंटेंस, माई ब्रदर हैज कुक्ड फूड, मेरा भाई खाना बना चुका है, वर्ब क्या है, कोखन, कोखन टू कुक, एंड थर्ड फॉर्म गेकोक्ट, या गेकोक्ट, सो माइन ब्रूडर, माइने क्यों नहीं है भाई, नोमिनेटिव मैस्कुलिन, मेल, या माइन ब्रदर हैज, खाना बनाने में प्लेस चेंज हुआ क्या, हो गया, नहीं हुआ, कुक में प्लेस चेंज नहीं हुआ। हार्ट क्यों आया, माइन ब्रूडर हार्ट मीन्स एयर हार्ट, एयर हार्ट,
कुक्ड चला जाएगा सेंटेंस के एंड में, गेकॉक्ट एंड में आ जाएगा। फूड, फूड को हम क्या बोलते हैं? दास सेशन। कल सीखा था ना हमने ये चीज कि वर्ब से नाउन कैसे बनाना है, ठीक है। आर्टिकल दास यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ओके। कोखन आकुजाटिव है, दास का आकुजाटिव दास ही रहेगा, ओके। ऐसे में सोचना दो वर्ब एक साथ आ गई, ये नाउन है या, और फिर एंड में गेकॉक्ट या mein Bruder hat das Essen gekocht, mein Bruder hat das Essen gekocht। और दो तीन सेंटेंसेज बनाते हैं और फिर अपन बात करेंगे कि थर्ड फॉर्म्स कैसे बन रही हैं, ठीक है। चलो, we have traveled to ओके जर्मनी, बर्लिन कर देते हैं क्योंकि स्पेशली जर्मनी जाओगे तो फिर ट्रेवल नहीं आएगा, फिर वो फ्लाई आएगा। बर्लिन, हम जर्मनी में ऑलरेडी हैं और हम बर्लिन ट्रेवल कर चुके हैं। प्लेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जब भी सेंटेंसेस बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट के, सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, या इसी बात का ध्यान रखना है, ओके। प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओके। तो यहां पर प्लेस चेंज हो रहा है, ट्रेवल कह रहा है कि हाँ प्लेस चेंज हो रहा है, या तो अपन यहां पर वर्ब लिख देते हैं, फिर प्लेस चेंज हो रहा है तो एंशुल्डिगुम फारन, वर्ब क्या है? फारन। थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गेफारन, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वियर जिंट। ये लॉजिक मत लगाना कि यहां तो है वो, इधर जिंट क्यों कर दिया, पता है ना सबको क्यों कर दिया, प्लेस चेंज हुआ है इसलिए। तो वियर जिंट, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, या नाक बर्लिन। किसी भी सिटी या कंट्री में जाना है तो नाक यूज करना है, और गेफारन कहां जाएगा? एंड में आ जाएगा। वियर जिंट नाक बर्लिन गेफारन। क्लियर है ये सेंटेंस? ओके गुड। अनदर सेंटेंस। सर आई हैव ट्रैवल्ड टू बर्लिन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। फिर इश बिन नाक बर्लिन गेफारन, आई हैव के लिए इश बिन आ जाएगा, ओके। द चाइल्ड हैज प्लेड इन इवनिंग। बच्चा इवनिंग में खेल चुका है। चाइल्ड को क्या बोलेंगे? द स्किन्ड हार्ट। वेरी गुड। खेलने में प्लेस चेंज नहीं होता, या अब ऐसे मत सोचना क्रिकेट खेल रहे हैं तो इधर से उधर आ तो जा रहे हैं, लोकेशन चेंज होने की बात हो रही है यहां पर, है ना। तो द स्किन्ड हार्ट आमाबेंट। वेरी गुड। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है कि आपको इन इवनिंग का आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन इवनिंग को क्या बोलेंगे? फिक्स आमाबेंट। प्ले के लिए वर्ब स्पीलन, एंड थर्ड फॉर्म गेस्पिल्ट। तो गेस्पिल्ट यहां पर आ जाएगा, गेस्पिल्ट। सो द स्किन्ड हार्ट आमाबेंट गेस्पिल्ट। ओके, वन मोर सेंटेंस। वी हैव लर्न्ड द ग्रामर। हम ग्रामर सीख चुके हैं, ओके। सो wir haben die Grammatik, wir haben die Grammatik gelernt, wir haben die Grammatik gelernt, है ना। अब ऐसे लग रहा है ना कि आगे तो इजीली समझ में आ रहा है, इधर कर दो कुछ भी, गेलर्नन, है ना। ऐसे दिमाग में आ रहा है कि ये जी ई जी ई लग रहा है तो थर्ड फॉर्म लगा दें। थोड़ा सही भी है और थोड़ा गलत भी है, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी करेंगे बात। तो वर्ब है यहां पर लर्नन, और लर्नन की थर्ड फॉर्म गेलेंट। अभी अपन देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है ना। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है, ओके। चलो, ये सेंटेंसेस तो समझ में आ गए ना सारे? ओके परफेक्ट। चलो थर्ड फॉर्म्स पे चलते हैं। थर्ड फॉर्म जब भी बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वर्ब्स की बन रही है थर्ड फॉर्म,
ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप सारी वर्ब्स को देखते हैं। सबसे पहले अपने पास आ रही हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हिल्प्स वेर्बन, एंशुल्डिगुंग। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? हिल्प्स वेर्बन। कौन कौन सी होती हैं? जाइन, हाबन, वेर्डन। जाइन, हाबन, वेर्डन। सीधी थर्ड फॉर्म बनाएंगे इनकी, ठीक है। जाइन की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है, गेवेजन। गेवेजन, बीन। बीन सुना है ना, हैव बीन, हैज बीन, ऐसे, तो वो है ये। हाबन की गेहाप्ट, 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 हेड, हैव, हैड, हैड। देन वेर्डन की हो जाएगी गेवोल्डन। वेर्डन की थर्ड फॉर्म गेवोल्डन। क्लियर है? बस इतनी है, तीन ही तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको फिक्स याद कर लो, गेवेजन, गेहाप्ट, गेवोल्डन। यस, पास्ट और फ्यूचर में भी होते हैं परफेक्ट टेंस। हाँ, पर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है वैसे पास्ट परफेक्ट भी होता है, फिर ऐसे फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट आप A1 में पढ़ रहे हो, पास्ट और पास्ट परफेक्ट आप A2 में पढ़ोगे, और फ्यूचर परफेक्ट B2 में। हाँ, B2 में पढ़ेंगे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती ना। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है? वीक वर्ब्स। सेकंड क्या है? श्वाक है वेर्बन। वीक वर्ब के क्या, किसको कहते हैं? श्वाक है वेर्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल माखन, माखन वीक है ना। अरे वीक वर्ब किनको बोल रहे हैं अपन? जिनका वर्ब कॉन्जुगेशन एक पैटर्न पे हो रहा है ना, ई लगेगा, एस टी लगेगा, टी लगेगा। माखन, कोखन, ह्योरन, स्पीलन, आंटोटन या काउफन, क्या लेजन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या करोगे, ठीक है। सब वीक वर्ब की बात नहीं कर रहे, ये रूल्स नहीं है, ये ट्रिक्स हैं कि ज्यादातर वीक वर्ब्स की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो मेन पार्ट, यहां पर वर्ब का हमको क्या उठाना है? मेन पार्ट किसको कह रहे हैं? ईएन को हटा दो, बचा हुआ क्या है? मेन पार्ट। या माक, कॉक, लैंड, ह्योर, स्पील, काउफ, इनसे पहले तो क्या लगाना है? जीई, ठीक है। जीई के बाद में वो मेन पार्ट आ जाएगा और एंड में लगाना है टी। तो यहां पर आपको जीई के साथ में क्या लगाना है? टी लगाना है। गेमाक्ट। ऐसे ही अगली क्या हो जाएगी? गेकॉक्ट, गेकॉक्ट। नेक्स्ट वन गेलेंट, देन नेक्स्ट वन गेहर्ट, देन गेस्पिल्ट। गेकाउफ्ट तो लास्ट वाला है भाई, गेकाउफ्ट, गेकाउफ्ट। कहानी समझ में आ गई? लेकिन फिर भी वीक वर्ब में कुछ वर्ब्स ऐसे ही हैं स्पेशल जो बीई से शुरू हो रही हैं। किससे शुरू हो रही हैं? बीई से। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेजूखन, बेस्टेलन, आ रही बात समझ में? बेतसालन, बेतसालन, बेकोमन, बीई से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही? तो इन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे तो आपको क्या करना है? सिंपल सा एंड में ईएन हटा के जीई नहीं लगाना, एंड में क्या लगाना है? ईएन हटा के टी लगाना है। बेजुख्ट या बेस्टेल्ट, यहां पर बेतसाल्ट, एंड क्या हो जाएगा? बेकॉमन। ये अपवाद है, सर आपने बताया था ये एक्सेप्शन है। बेकॉमन जो है वो क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये वीक वर्ब से ही आती है। हाँ, आपने पिछले पेज में बताया था कि के पहले लग जाएगा, लास्ट में टी लग जाएगा, ये हटा के। जैसे आंट वोल्टन है उसमें तो ईटी लग रहा है। क्यों लग रहा है? मेन वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी है ना, तो एक्स्ट्रा ई की जरूरत पड़ेगी ना, बस। याद आया? अनटोटन, रेडन, टी या डी एंडिंग हो तो रूल याद आ गया ना, ठीक है। तो यहां पर रूल क्या था? अगर कोई वर्ब बीई से स्टार्ट, बेकॉमन का बेकॉमन ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों। लेकिन इधर क्या होगा?
कि जो भी वर्ब आ रही है उनको अपन को क्या करना है, बी से स्टार्ट होने वाली वर्ब्स को ज्यादातर को en हटा के टी लगाना है। ओके, इसी तरीके से कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी एंडिंग IEREN से होती है। जैसे अभी एक वर्ब बोली थी आपने, पासीरन, या बोली थी ना एक वर्ब, तो जिन वर्ब की एंडिंग IEREN से हो रही है, फॉर एग्जाम्पल पासीरन, यस, प्रोबियरन, मार्कियरन, मार्क करने के लिए, मार्कियरन, नोटियरन, नोटियरन, इन्फॉर्मियरन, इन्फॉर्म करने के लिए, नोटियरन, नोट डाउन करने के लिए। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, EN हटाकर T लगाना है। पासीरन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पासियर्ट, प्रोबियरन का प्रोबियर्ट, मार्कियरन का मार्कियर्ट, मार्कियरन का प्रोबियर्ट, मार्कियरन का प्रोबियर्ट कैसे होगा, मार्कियरन का मार्कियर्ट, नोटियरन का नोटियर्ट एंड इन्फॉर्मियरन का इन्फॉर्मियर्ट। तो जो वर्ब BE से शुरू हो रही है, फिर जिन वर्ब की एंडिंग IEREN से हो रही है, उनमें हमें EN हटा के T लगाना है। EN हटा के T, तो इन वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे तो RSG के साथ भी तो आता है, इसके साथ E, दू के साथ ST, RSG के साथ T। तो फिर पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचने से नहीं पता चलेगा। अरे अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड पोजीशन पे होगी, थर्ड फॉर्म होगी तो सेंटेंस के लास्ट में होगी। बस रूल पे फोकस करो, ज्यादा नहीं सोचना। सर ने पूछ लिया, जरूर कुछ गहरी बात पूछी होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, रूल की तरफ ध्यान दो। ओके, कुछ ऐसी भी वर्ब होंगी जिनके बीच में EI आ रहा है जनरली, जैसे श्राइबन आ रहा है क्या, ब्लाइबन, लाइयन, EI, कुछ वर्ब्स की बातें कर रहे हैं अपन, है ना। तो अपन को यहां पर क्या करना है, इसको थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो शुरुआत में तो GE और वो EI जो आ रहा है उसको IE कर देंगे। तो श्राइबन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेशरीबन, ब्लाइबन की गेबलीबन, एंड लाइयन की गेलियन, गेलियन। या श्राइबन टू राइट, ब्लाइबन टू स्टे, टू रिमेन, एंड ब्लाइबन मीन, लाइयन मीन्स टू बोरो, उधार के लिए या उधार लेने के लिए। सो गिलियन, या तुम 100 रुपये उधार ले चुके हो, दू हास्ट 100 रुपयन गेलियन, उधार लेने में प्लेस चेंज नहीं हुआ ना, तो दू हास्ट 100 रुपये, 100 रुपयन, और थर्ड फॉर्म एंड में आ जाएगी गेलियन। तो ये ऐसे कुछ ट्रिक्स से आपको लर्न करनी है। ओके, इधर जो मैंने रूल बताया था, एक जो वर्ब BE से स्टार्ट हो रही है, EN हटा के T लगाना है, ऐसा हमको उन वर्ब्स के साथ भी करना है जो ER से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे अर्क्लेरन, अर्क्लेरन, अरलाउबन, ओके, अर्केनन, अर्केनन, ठीक है, लेकिन इसको मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये केनन, अर्केनन, नेनन, बेनेनन, या इनकी फैमिली अलग है, इनकी कहानी अलग है। ओके, अर्थसेलन, अर्थसेलन, एक्सप्लेन, अरलेबन, अरलेबन, हाँ एक्सपीरियंस करना। तो यहां पर आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो EN हटा के वही आपको यहां पर भी T लगाना है, अर्क्लेट, अर्क्लेट, अरलाउट, या अर्थसेल्ट, या एंड अरलिफ्ट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात आती है अपने पास यहां पर, या एंशुल्डिगुंग, ये बीच में एक पेज आ गया, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की, स्टार के वेरबन, अगली कहानी किसकी है, स्टार के वेरबन, स्टार के वेरबन। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, सबकी कहानी अलग अलग है।
ठीक है, जनरली जीई लग जाता है, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल एसन, एसन, एंड इन थर्ड फॉर्म इट विल बी गेगेशन। दू हास्ट माइने पिज्जा गेगेशन, तुम मेरा पिज्जा खा गए। दू हास्ट, खाने में प्लेस चेंज नहीं हुआ ना, ओके। एसन का गेगेशन। गेबन, गेबन हेल्पिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब थी ना, गेगेबन। हेल्फन, हेल्फन, गेहोल्फन। अरे जी तो लग जाता है, लेकिन यहां वोवल्स भी चेंज हो सकते हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में गेहन, गेहन का गेगांगन, गेगांगन, ओके। श्लाफन, श्लाफन, इसमें भी जीई लगा देंगे, गेश्लाफन। फारन का गेफारन, फारन की थर्ड फॉर्म गेफारन। या राइजन का गिराइज्ड, वो अलग है। राइजन, जर्नी करना, ओ इंट्रोड्यूस, जर्नी करना, यात्रा करना, राइजन। और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेराइज्ड, गेराइज्ड, जर्नी करना। जेन, देखना, जेन, तो गेजियन, ओके। जनरली आप नोट ये चीज कर रहे होंगे कि ज्यादातर वर्ब्स में जीई लग रहा है बस, और बाकी फिर पूरी वर्ब ऐसी आ रही है। पर ऐसी वर्ब के साथ ध्यान रखना, एसन में देखो एक्स्ट्रा जी और लग गया, ओके। एंड गेहन में गेगेहन नहीं हुआ, गेगांगन हो गया। हेल्फन में भी वोवल चेंज हो गया, गेहोल्फन हो गया। तो इनको याद रखना पड़ेगा। इधर गेजेन ऐसा कैसा है, लेजन का भी ऐसे ही होता है, लेजन की गेलेजन, गेलेजन, ये थर्ड फॉर्म है, ओके। बाकी ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, लिस्ट आपके पास है, उसमें से और चीज़ें याद करनी है। जैसे जैसे हम सेंटेंसेज बनाएं, जैसे जैसे बुक से प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आती जाएंगी। और अब आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आपने वीकेंड में क्या क्या किया, कल क्या क्या किया, तो आप क्या क्या कर चुके हो, क्या क्या कर लिया, वो सारे सेंटेंसेज बनाने। इष्ट इसलिए लिखा है क्योंकि वो इष्ट मतलब जाइन वर्ब, तो जिन वर्ब में प्लेस चेंज हो रहा है ना, जो वर्ब मेन वर्ब्स प्लेस चेंज कर रही हैं वो सेकंड पोजीशन पे जाइन लेगी। तो आपको कैसे पता चलेगा, कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनमें प्लेस चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर वेकअप में भी प्लेस चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है ना। सो रहे होते हो आप, तब आप अलग ही दुनिया में रहते हो, ओके। तो ये लिस्ट आपको जो मैंने शेयर करी है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और इसमें जिन जिन वर्ब से पहले इष्ट दिख रहा है ना, तो इष्ट को इंडिकेट करो कि ये जाइन ले रही है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें क्या है कि चलो आप बोलोगे सर रूल तो बता दिया, प्लेस चेंज हो रहा है, जाइन ले लो सेकंड पोजीशन पे, लेकिन 4 वर्ब अभी आप लोगों को ऐसे याद करनी है जिनमें प्लेस चेंज नहीं हो रहा, फिर भी आपको क्या लगाना है, जाइन लगाना है। या एक्सेप्शन, अपवाद, जिनको जर्मन में बोलते हैं आउस नाम है, आउस नाम है, अपवाद। अपवाद किसको कहते हैं, जो रूल फॉलो नहीं करते। दूबिस्ट आउस नाम है, हाँ बोल सकते हो किसी को। ये 4 वर्ब ऐसी हैं जो सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करेंगी, आई बात समझ में। या व्हाट हैज हैपेंड, वासिस्ट पासियर्ट, अगर किसी को पूछ रहे हो ना अरे क्या हुआ, तो क्या बोलोगे, वासिस्ट पासियर्ट। वास WH वर्ड है, अभी नेक्स्ट ग्रामर अपनी यही होगी। जाइन, या इश बिन डॉट गिवेजन, सेकेंड पोजीशन पे जाइन आ रहा है ना, आई हैव बीन देयर। अगर ये बोलना है आपको आई हैव बीन देयर, तो इश बिन डॉट गिवेजन, ठीक है। Du bist hier geblieben, तुम यहां पर रुक चुके हो, you have stayed here, या und ist, ja ist Onkel geworden, ist Onkel, वह चाचा, became की थर्ड फॉर्म became,
अंकल, चाचा, मामा, फूफा, मासा, माँ, और क्या क्या होते हैं? नहीं, मामी तो ये तो फीमेल में थोड़ी आएगा। चाचा मामा ताऊ जी, सब अंकल में आ गए। ठीक है, पापा नहीं आएंगे। ओके। सो ये 4 वर्ब ऐसी हैं इवन के लिए कि जिनमें प्लेस चेंज तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी जाइन ले रही हैं, अपवाद नहीं, आउस नाम है। रूल समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। जाइन हाबन सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे। इफ देयर इज प्लेस चेंज देन यू हैव टू यूज जाइन, अदरवाइज हाबन। एंड द थर्ड फॉर्म विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। थर्ड फॉर्म कैसे बनाना पता चला? बाकी तो धीरे धीरे याद करनी है अपन को। डाउट, क्वेश्चन?